नमस्ते बच्चों। आज का क्लास में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ रिंग पढ़ेंगे। रिंग की कुल 9 प्रॉपर्टीज है जिसकी चर्चा करेंगे। सपोज डेट करिए कोई रिंग आर है जो प्लस इनटू एडिशन में रिंग है और उसमें 3 एलिमेंट ए बी सी है जो रिंग के अंदर बिलोंग कर रहा है। तो हमको ये फ्लोइंग प्रॉपर्टीज प्रूव करना है। तो आप लोग ये जान लीजिए कि ये 9 प्रॉपर्टीज में से एग्जाम में आपको कोई भी 2 प्रॉपर्टीज 1 2 3 4 या 3 5 या 6 7 इस तरह के कोई भी 2 या 3 आपके एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। क्या इस फ्लोइंग प्रॉपर्टीज को रिंग का प्रूव करना है। सवाल रहेगा इफ आर इज अ रिंग एंड ए बी सी बिलोंग्स टू आर देन प्रूव डेट दिस एंड दिस। तो अब आप देखिए क्या आप लोगों को प्रूव क्या करना है। कहता है कि रिंग का कोई एक एलिमेंट के निगेटिव को निगेटिव से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो वह एलिमेंट आ जाएगा। किसी एलिमेंट के निगेटिव को निगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो वह एलिमेंट मुझे प्राप्त होगा। यदि रिंग के 2 एलिमेंट के एडिशन को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे एज ए डिस्ट्रीब्यूटिव ऑपरेशन तो माइनस ए माइनस बी हो जाएगा। यदि कोई ए माइनस बी रिंग का एलिमेंट है और उसको माइनस के साथ हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं मतलब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस ए प्लस हो जाएगा। माना कि माइनस इन प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यदि a माइनस बी के साथ माइनस सी करते हैं तो यहाँ माइनस कॉमन लेके b प्लस सी हम लोग अलग कर सकते हैं। यदि 55 नंबर प्रॉपर्टीज कहता है रिंग के किसी एलिमेंट को एडिटिव आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वह 0 हो जाएगा। मतलब आइडेंटिटी ऑफ एडिशन ऑफ आइडेंटिटी दे देगा। दूसरा, कोई रिंग का कोई एलिमेंट a है उसको माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई करें तो माइनस बाहर आके a इंटू बी हो जाएगा और हम इसको इस तरह से माइनस ए इंटू बी भी लिख सकते हैं। फिर इसी तरह से माइनस ए को माइनस बी से गुना करेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर आपका ए इंटू बी माइनस सी है तो ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी हो जाएगा। और फिर बी माइनस सी इंटू ए है तो बी माइनस ए बी इंटू ए माइनस सी इंटू ए हो जाएगा। ये सभी प्रॉपर्टीज़ का प्रूविंग देखते हैं। ये सभी प्रॉपर्टीज़ आपने बचपन में पढ़े हैं, बस उनका नाम एज अ मॉडर्न अलजेब्रा या प्योर मैथमेटिक्स की भाषाओं में उसकी प्रूविंग नहीं देखें। हम लोग बचपन में ये सीखे थे कि -5 के साथ -5 को गुना करेंगे तो वह +5 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि माइनस गुना माइनस प्लस होता है, प्लस गुना प्लस प्लस होता है, माइनस गुना प्लस जो है माइनस होता है और प्लस गुना माइनस भी माइनस होता है। यह प्रॉपर्टीज़ का हम लोग ने अध्ययन किया था। कब? अपने छोटे क्लासों में, प्रीवियस क्लासेस में कह सकते हैं जब हम लोग बच्चे थे। अब उसी मल्टीप्लिकेशन जो होता है उसकी प्रॉपर्टीज़ के आधार पे हम लोग मॉडल अलजेब्रा में पढ़ेंगे। तो चलिए अब एक लाइन से सबकी प्रूविंग को देखते हैं हम लोग। ओके, तो चलिए फर्स्ट नंबर प्रूविंग की ओर आते हैं। हम लोग क्वेश्चन को ऊपर में रख लेते हैं जिससे कि हमको प्रूविंग करने में सहूलियत हो, दिक्कत ना हो। तो चलिए यहाँ पर से देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग को दिख रहा होगा आपके डिस्प्ले में। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, क्या आपको टू प्रूफ, तो यहाँ पे प्रूफ लिखो। ठीक है, यहाँ पे आप प्रूफ वर्ड इस्तेमाल करें और प्रूफ के बाद जो है आप डायरेक्ट यहाँ पर लिख दे 1 नंबर में। 1 नंबर में क्या है, टू प्रूफ -a इंटू -a इक्वल टू a। ठीक है, एज, फिर यहाँ पे लिखेंगे एज वी नो डेट as we know that माइनस ए, ठीक है, इज द एडिटिव इनवर्स। क्या है? एडिटिव इनवर्स ऑफ क्या है? ए है, एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। सबको ये बात पता है। बाय द डिफिनेशन बस कुछ नहीं, यहाँ एक तरह से समझ सकते हैं कि आपको लैंग्वेज में सिर्फ आपको जो है सेटिस्फाई करना है किसके, ग्रुप थ्योरी और रिंग थ्योरी का जो प्रॉपर्टीज हम लोग मॉडल अलजेब्रा का जो प्रॉपर्टीज सब पढ़े हैं, माने कि जो क्लोजअप लॉ, एसोसिएटिव लॉ, आइडेंटिटी इनवर्स, कम्युनिकेटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इन्हीं सब के प्रॉपर्टीज़ के हेल्प से हमको ये सभी प्रॉपर्टीज रिंग का प्रूव कर देना है। ठीक है, बाय द डिफिनेशन, इसका डिफिनेशन बाय द डिफिनेशन ऑफ एडिटिव इनवर्स। बाय द डिफिनेशन ऑफ एडिटिव इनवर्स क्या हम लोग जानते हैं, क्या कोई भी एलिमेंट को
उसके एडिशन के साथ हम लोग उसके इन्वर्स के साथ जोड़ेंगे तो वह क्या दे देगा, आइडेंटिटी दे देगा। ये जानते हो तुम लोग। तो a प्लस माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा, मेरा आइडेंटिटी हो जाएगा। देयरफॉर माइनस ए प्लस ए इक्वल टू 0, मतलब ए इधर लिख दिए, माइनस ए को इधर लिख दिए, बाय द कम्यूटेटिव लॉ, बाय कम्यूटेटिव लॉ। जो कितना आसान है प्रूविंग। क्या किए, ए को इधर लिख दिए, माइनस ए पहले लिख दिया, ए को बाद में लिखे। तो हमको पता है ना ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, बाय द कम्यूटेटिव लॉ ये लिख दिए। तो अब देखो तुमको ये पता हो गया, तो यहाँ पे लिखोगे फिर देयरफॉर ए जो है, जब यदि माइनस ए इसका आइडेंटिटी इन्वर्स है तो ए इसका आइडेंटिटी इन्वर्स होगा, तो ए इज द एडिटिव इन्वर्स ऑफ क्या हो जाएगा, माइनस ए, एडिटिव इन्वर्स ऑफ माइनस ए। डेट इज, यहाँ पे सीधे आंसर लिख देंगे कि तुम्हारा इस प्रकार से हम कह सकते हैं क्या, माइनस ए के साथ हम लोग यदि माइनस को गुना करेंगे तो वह ए होगा। बस डेट्स ऑल। कोई भी प्रकार का आपको इसमें टेंशन नहीं लेना है। इसीलिए आप लोग को जो वीडियो बच्चे ऑफलाइन क्लास वाले में डायरेक्ट जुटे थे आज के लाइव क्लास में, तो उन लोगों को थोड़ा वो लग रहा होगा कि सर जो है उतने डिटेल से समझाए नहीं, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज उतना दिमाग लगाना ही नहीं है हम लोगों को। जो कहता है प्योर मैथमेटिक्स की भाषाएं, उस भाषाएं को हमको इस्तेमाल करनी है और उस भाषाएं के थ्रू हमको इसकी प्रूविंग कर देनी है और कुछ दिमाग नहीं लगाना है। चलिए अब आते हैं हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज नंबर 2। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या कहता था, टू प्रूफ, हमको टू प्रूफ करना है, टू प्रूफ माइनस को यदि a प्लस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस ए और माइनस बी देगा। बस ठीक है। तो वी हैव हम लोग सीधे लिखेंगे वी हैव। इसका भी प्रूविंग कितना आसान है, हम इस दोनों को एक साथ लिख देते हैं और इसको इक्वल टू हम लोग 0 प्रूव कर देंगे तो ये समझ में आ जाएगा ये इसका इन्वर्स है। बस लिख देंगे। तो वी हैव हम लोग क्या करेंगे, a प्लस बी जो यहाँ पर दिया हुआ है इसके इस पार के एलिमेंट मतलब क्या प्लस माइनस ए माइनस बी कर देंगे। ठीक है, हमने क्या किया, इस सभी एलिमेंट को एक तरफ लिख दिया तो ये हमको प्राप्त हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक रिलेशन तैयार करेंगे विद द हेल्प ऑफ कम्यूटेटिव लॉ, सॉरी एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या करता है कि ये 4 एलिमेंट को आगे पीछे ऑपरेशन कर सकते हैं, मतलब ए और ए को एक साथ ले लेते हैं। तो माइनस ए और ए एक साथ ले लिए हम लोग, एंड बी और माइनस बी को भी एक साथ ले लिए। किससे ले लिए, बाय द एसोसिएटिव लॉ, बाय एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव लॉ, दोनों लॉ अप्लाई हो जाएगा। इस दोनों लॉ के तहत हम लोग ये लिख सकते हैं। अब देखो a को माइनस ए के साथ करेंगे, एलिमेंट को उसके एडिशन कर रहे हैं तो इसको फिर एक स्टेप हम और बढ़ा देते हैं आप लोगों को। यहाँ पे क्या किए, a प्लस माइनस ए इस तरह से लिख सकते हैं, या नहीं भी लिखोगे तो काम चलेगा, b माइनस सॉरी प्लस माइनस बी। तो ये दोनों क्या होगा, दोनों का सम एडिटिव है तो 0 प्लस 0 इक्वल टू 0 आ गया। तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं क्या, माइनस ए माइनस बी इज द इन्वर्स एलिमेंट ऑफ ए प्लस बी, INVARS, इन्वर्स एलिमेंट ऑफ ए प्लस बी। तो देयरफॉर या हैंस क्या वो होगा आपका a प्लस बी इक्वल टू माइनस ए प्लस बी, और a प्लस बी में माइनस गुना कर देंगे तो माइनस ए बी। हाँ नीचे दिख नहीं रहा, सॉरी। अच्छा कि बच्चा जुटा भी है। हाँ तो क्या हो गया, माइनस ए माइनस बी इज द इन्वर्स एलिमेंट ऑफ ए प्लस बी, हैंस माइनस ए प्लस बी इक्वल टू माइनस ए माइनस बी। बस सेकेंड नंबर प्रॉपर्टीज प्रूव करने के लिए क्या किए, इस दोनों को इस पर बराबर करने के लिए हम इस दोनों को एक साथ लिख दिए और ये प्रूव कर दिए ये इसका इन्वर्स है, तो ये आपके इसके बराबर हो गया। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड भी जो है वो भी सेम टू सेम इस पे आधारित रहे जो प्रॉपर्टी नंबर 2 पे आधारित ही है। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 में कहता है आपको
सिर्फ अंतर क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाता है ना। तो टू प्रूफ, फिर यहाँ पे लिख दोगे टू प्रूफ क्या हो जाएगा, माइनस ए माइनस बी इक्वल टू माइनस ए प्लस बी। फिर इस दोनों को एक साथ ले लेंगे, दोनों का सम जो है हमको प्रूव कर देंगे 0 है, दिस इज द इन्वर्स एलिमेंट ऑफ दिस, देयरफॉर दिस इक्वल टू दिस। समझ गए प्रूविंग करने का तरीका, प्रॉपर्टीज को। वी हैव, ये सब प्रोसेस है, ये सब आपको याद रखना होगा। क्या करेंगे सर, ये बराबर यह प्रॉपर्टी जो प्रूव करनी है, दोनों को हम एक साथ लिख लेंगे और दोनों को सॉल्व करके हम 0 ले आएंगे, जिससे यह पता चल जाएगा क्या यह इसका इन्वर्स है, क्योंकि इस एलिमेंट को इसके साथ ऐड करें और दोनों का इसका वैल्यू 0 आ जाए, इसका मतलब क्या हो गया, ये इसका इन्वर्स है। तो हमारा क्या होगा, आपका ये जो है इन्वर्स है, तो ये प्रूफ हो जाएगा। तो वी हैव, जो बच्चे बाद में जुटे हैं टेंशन नहीं लेना, हम आपको जो है फिर से समझाएंगे, एक बार रिकैप करेंगे। माइनस ए प्लस बी हो गया। अब इस दोनों का सम क्या दिखाना है हमको, 0। तो अब ये बताइए कैसे 0 दिखेगा। तो सर ए और ए को एक साथ कर लेते हैं, बी और बी को एक साथ कर लेते हैं, किससे, बाय द एसोसिएटिव और कम्युनिकेटिव लॉ से। तो डैट इज ए माइनस ए को एक साथ कर लिए हम लोग, एंड माइनस बी, ठीक है, प्लस बी को भी हम लोग एक साथ कर लिए, किससे किए, बाय एसोसिएटिव एंड कम्युनिकेटिव लॉ। यहाँ इस प्रॉपर्टीज से ध्यान दोगे, हम लोग अभी पढ़ रहे हैं कि रिंग की कुछ महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज, जो प्रॉपर्टीज एग्जाम में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से है, आपको एग्जाम में लिखा रहेगा कि रिंग थ्योरी में कि रिंग का ये प्रॉपर्टीज प्रूव करें। हम लोग तीसरा नंबर प्रॉपर्टीज प्रूव कर रहे हैं, जो बचपन से पढ़े हैं कि ए माइनस बी को यदि माइनस के साथ गुना करेंगे तो माइनस और प्लस इंटू माइनस और माइनस इंटू प्लस ये होगा, ये होता है, ये बचपन से पढ़े हैं। लेकिन इसकी प्रूविंग हम लोग रिंग थ्योरी में सीखे कि ये कैसे होता है, प्योर मैथमेटिक्स की भाषा में। तो क्या किए हम लोग, प्रूविंग करने का तरीका अभी तुरंत बताए हैं, दिस इक्वल टू दिस प्रूव करना है। तो आपको क्या प्रूव करना होगा कि इस दोनों को जोड़ देंगे और ये दोनों, सॉरी क्या प्रूव करना होगा, ये इसका एडिटिव इन्वर्स है, तो हमारा ये चीज़ प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम लोग लिखे थे ए इक्वल टू 1/a, इन्वर्स का ही पहचान है, यदि तुम्हारा a है तो माइनस a के बराबर हो। तो अब ये चीज़ को प्रूव करने के लिए क्या किए, दोनों को एक साथ ले लिए। अब इस दोनों का सम हमको 0 प्रूव करना है, जिससे कि हमको ये प्रूफ हो जाएगा ये इसका इन्वर्स है। तो डैट इज ए और ए एक साथ कर दिए, बी और बी एक साथ कर दिए, तो सॉल्व किए तो ए माइनस ए क्या हो गया 0 और बी प्लस माइनस मिला के भी 0, तो 0 + 0 = 0। यहाँ पे फिर हम लिख सकते हैं देयरफॉर माइनस ए प्लस बी इज द इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स, ठीक है, इज द एडिटिव इन्वर्स, या इन्वर्स एलिमेंट जो लिखना है, एडिटिव इन्वर्स ऑफ किसका होगा, माइनस ऑफ ए माइनस बी। तो हेंस या डेट इज हेंस, तो हेंस बराबर क्या हो जाएगा, माइनस ए प्लस ए माइनस बी, सॉरी ए माइनस बी इक्वल टू माइनस ए प्लस बी। इस प्रकार से 3 प्रॉपर्टीज प्रूफ हो गया। अब हम लोग आते हैं चौथा प्रॉपर्टीज के बाद हम आपको रिकैप करेंगे फिर से शुरू से। देखिए चौथा नंबर प्रॉपर्टीज क्या है, कम ही पढ़ना है एक क्लास में, लेकिन जो पढ़ना है उसको अच्छे से समझते हुए पढ़ना है। आपको प्रूव करना था, टू प्रूव डैट ए माइनस बी प्लस सी इक्वल टू, शायद ये प्रूफ नहीं करना है, 4 नंबर में प्रूव करना है ए, सॉरी देखिए गलत हो गया ना, 4 नंबर प्रॉपर्टी में प्रूव करना है ए माइनस बी माइनस सी इक्वल टू ए माइनस बी प्लस सी, यह प्रूव करना है। तो इस चीज़ को प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग राइट हैंड साइड से चलते हैं, ठीक है, वी हैव, ठीक है, वी हैव, हम लोग राइट हैंड साइड से चलेंगे और राइट हैंड साइड के एलिमेंट को मॉडर्न अलजेब्रा के प्रॉपर्टीज़ के हेल्प से ये ले आएंगे। तो हम लोग कह देंगे दिस इक्वल टू दिस, तो वी हैव ए माइनस बी प्लस सी, ले लिए इसको हम, कोई दिक्कत नहीं है।
इसके बाद हम लोग किए नेक्स्ट स्टेप में ए, ठीक है, प्लस अंडर ब्रैकेट में ले लिए हम लोग माइनस बी प्लस सी। अब देखो ये प्रॉपर्टीज नंबर 2 जो प्रूव किए थे, यहाँ पर तुम लोग क्या प्रूव किए थे, यदि माइनस ए प्लस बी है तो इसको ये हम लोग लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ ये क्या कहते हैं इसको, आइडेंटिटी इन्वर्स के हेल्प से। लेकिन सपोज डेट करो कि एग्ज़ाम में आपको यह दूसरा नंबर प्रॉपर्टीज प्रूव करने के लिए नहीं दिया, सीधे चौथा नंबर प्रॉपर्टीज प्रूव करने के लिए दिया। तो फ्रॉम, जैसे यहाँ पर आप तो अभी यदि तुमको 1 से लेके 4 तक दिया रहा है एग्जाम में, तो आप डायरेक्ट लिख दोगे यहाँ फ्रॉम इक्वेशन 2 और आप इसको माइनस बी माइनस सी लिख सकते हैं। यदि सपोज डेट करिए ये नहीं दिया तो क्या लिखोगे? नहीं, लिख दो, कोई उपाय नहीं है, फिर इतना लंबा प्रूव करने का कोई हमारे पास क्या होगा, एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा। तो प्लस ब्रैकेट के अंदर लिख दो माइनस बी माइनस सी, ठीक है, और यहाँ पे रीजन में लिख दो फ्रॉम प्रॉपर्टीज ऑफ रिंग, ठीक है, फ्रॉम प्रॉपर्टीज ऑफ रिंग। क्या पढ़े थे हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ रिंग में? क्या माइनस ए प्लस बी इक्वल टू होता है हमारा माइनस ए इंटू माइनस बी। इस प्रॉपर्टीज के आधार पे हम लोग यह कह सकते हैं। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करते हैं, एसोसिएटिव लॉ से ए माइनस बी को एक साथ कर लेंगे। ए प्लस माइनस बी को हमने एसोसिएटिव लॉ के हेल्प से क्या किया, एक साथ कर लिया, यहाँ पे माइनस सी कर दिए। कैसे हुआ? बाय एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में हम लोग पढ़े थे क्या, हम लोग किसी 3 एलिमेंट के ऑपरेशन को आगे पीछे कर सकते हैं, तो बाय एसोसिएटिव लॉ। तो इस लॉ से हम लोग इसको आगे पीछे कर लिए। अब यहाँ पे चूंकि b प्लस माइनस बी प्लस ए का वैल्यू प्रॉपर्टी नंबर 1 से हम लोग जानते हैं, तो लिख सकते हैं a माइनस बी और यहाँ पर माइनस सी। तो अब इसको नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिख सकते हैं a माइनस बी माइनस सी प्रूव्ड। ठीक है, कितना सरलता के साथ हमारा ये चारों प्रॉपर्टीज प्रूफ हो गया। देखो कितना ही सरलता के साथ प्रूफ हुआ। आप लोग एक लाइन से फिर से ध्यान देते हैं। अब यहाँ पर देखो सबसे पहले आज के क्लासेस का क्या हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ रिंग क्या कहता है, कि कोई एक रिंग हो और रिंग के अंदर यदि हमारा 3 एलिमेंट बिलोंग करता हो तो इस प्रकार का सभी प्रॉपर्टीज होगा। जो प्रॉपर्टी हम लोग बचपन से ही पढ़े हैं, बचपन में हम लोग पढ़े थे माइनस गुना माइनस प्लस, माइनस गुना प्लस माइनस, प्लस गुना माइनस माइनस और प्लस गुना प्लस प्लस। तो उसी के आधारित, उसी के बेस पर रिंग थ्योरी का कुछ प्रॉपर्टीज था। क्या क्या है? माइनस ए गुना ए इक्वल टू ए, माइनस को यदि ए प्लस बी से गुना करेंगे तो माइनस ए माइनस बी होगा, यदि ए को एडिटिव आइडेंटिटी 0 से गुना करेंगे तो वह 0 होगा। इसी तरीके से सब प्रॉपर्टीज था। तो इस सभी प्रॉपर्टीज में से हम लोग आज जो है 4 प्रॉपर्टीज के अध्ययन किए। तो 4 प्रॉपर्टीज जो है, पहला नंबर प्रॉपर्टीज बहुत सिंपल है, क्या माइनस ए गुना ए इक्वल टू ए हो, माना क्या, निगेटिव ऑफ एलिमेंट को फिर निगेटिव से गुना करे तो वह एलिमेंट दे दे। तो इसके लिए हम लोग बहुत सिंपल तरीका को अप्लाई करेंगे। हम लोग क्या प्रूव करेंगे, दिस एलिमेंट जो है ये इसका एडिटिव इन्वर्स है, तो हम लोग यह लिख सकते हैं। तो एज वी नो डेट माइनस ए इज द इन्वर्स ऑफ ए, ये हम लोग जानते हैं। बाय द इन्वर्स, बाय द डिफिनेशन ऑफ एडिटिव इन्वर्स हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस माइनस ए बराबर 0। तो अब इसमें क्या किए, कम्युटेटिव लॉ लगा के हम लोग माइनस ए को पहले लिखे, इसको बाद में लिख के 0 कर दिए। इससे क्या पता चल रहा है, ए प्लस माइनस ए बराबर भी 0, माइनस ए प्लस ए बराबर भी 0। मतलब दोनों केस में हम देख रहे हैं क्या, m प्लस एन और n प्लस एन दोनों के केस में ये क्या दे रहा है, एडिटिव आइडेंटिटी दे रहा है। तो इससे यह पता चल रहा है कि ए बी जो है वह जो है ए माइनस ए का क्या है, इन्वर्स है। माइनस ए का इन्वर्स, ए माइनस ए का इन्वर्स, तो हम लोग कह सकते हैं ना, इन्वर्स में यदि हम लोग माइनस से गुना करेंगे तो एलिमेंट दे देगा। तो प्रूफ हो गया फर्स्ट नंबर प्रॉपर्टीज। कुछ दिमाग नहीं लगाना है, इसको बस इतना से समझ लेना है। फिर आइए सेकेंड नंबर प्रॉपर्टी जो प्रूफ की हम लोग, इसमें क्या कर रहा है कि माइनस को यदि ए प्लस बी से हम लोग गुना करें तो माइनस ए और माइनस बी दे देगा। इसको बहुत सरलता से प्रूफ किए। क्या करेंगे इसमें, इसको ये एलिमेंट को यदि हम इसका इन्वर्स प्रूफ कर दें तो ये बराबर ये कह सकते हैं,
याद करो, माइनस ए प्लस ए, सॉरी, कोई भी एलिमेंट उसका क्या होता था, इन्वर्स किसको कहते हैं हम लोग बचपन से पढ़े हैं। 5 का इन्वर्स क्या होगा, 1/5। 4 का इन्वर्स क्या होगा, एडिटिव इन्वर्स -4। तो ये हम लोग पहले से पढ़े थे, जानते थे कि इन्वर्स का ही पहचान होता है। तो हमको ये प्रूव कर देंगे तो ये बराबर हो जाएगा। तो हमने क्या किया, इस दोनों टर्म को एक साथ लिख दिया, मैंने इस बराबर को इस पर ले आया, एक साथ लिख दिया। अब हमको यहाँ पे क्या किया हमने, अब हमको मॉडर्न अलजेब्रा के प्रॉपर्टीज़ के थ्रू इस दोनों का सम 0 प्रूव करना है, तब ना प्रूफ होगा कि ये एडिटिव इन्वर्स है ये इसका। तो हमने क्या किया, कम्युटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ के मदद से हमने -a और +a को एक साथ लिख दिया, b और -b को एक साथ लिख दिया। अब पता है कि a का इन्वर्स है, तो फर्स्ट में पढ़े थे, क्योंकि ABC आर द एलिमेंट ऑफ द रिंग। b -b का इन्वर्स है, तो दोनों का सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमको प्रूफ हो गया, ये जो है इसका इन्वर्स है, तो हम लिख दिए हैं इस प्रूफ। सेम क्वेश्चन प्रॉपर्टी नंबर 3 में होगा। 3 में भी क्या है, सिर्फ a - b कर दिया है, तो ये भी गुना करेंगे। तो यहाँ भी क्या करेंगे प्रोसेस, इसको दोनों को एक साथ ले आएंगे और दोनों का सम को प्रूव कर देंगे क्या ये 0 है। इससे यह पता चलेगा ये इसका इन्वर्स है, तो कह देंगे कि ये बराबर ये है। फिर इसी तरह से 4 नंबर में क्या हम लोग किए, क्या RSS से चले और RSS को जो है मॉडर्न अलजेब्रा के प्रॉपर्टीज़ के हेल्प से ये ले आए। देखो आ ही गया, a - b + c चले, और हम लोग एसोसिएटिव लॉ के, ये पता है एसोसिएटिव लॉ अप्लाई करने के लिए इसको अलग अलग तोड़ दिए, और फिर हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ रिंग में पढ़े थे दूसरा नंबर में, उसके आधार पर इस माइनस को इसके साथ ऑपरेशन कर दिए। फिर एसोसिएटिव लॉ से इसको क्या किए, इस ब्रैकेट के बदला इस दोनों को ब्रैकेट के अंदर ले लिए, इसको सेपरेट कर दिए और फिर इसको प्रूव कर दिए। इस प्रकार से हमारा चारों प्रॉपर्टीज प्रूफ हो गया। 5वां प्रॉपर्टीज से जितना भी प्रॉपर्टीज है, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, इसमें से जान लो क्या 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, ये चारों प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में जब भी पूछता है वो चौथा नंबर प्रॉपर्टी से पूछना स्टार्ट करता है, ठीक है। तो 4, 5, 6, 7, 8 यही 4 प्रॉपर्टीज़ को तुम लोग पढ़ लोगे। 9वां प्रॉपर्टी बहुत छोटा है, जैसे 1 नंबर प्रॉपर्टी छोटा था ना, उसी तरह वो भी बहुत छोटा है, तो हम लोग को ये कर लेना है। अभी तक में हम लोग पिछले 2 क्लास, आज तीसरा क्लास है रिंग थ्योरी का। पहले क्लास में रिंग का डिफिनेशन सीखे, दूसरे क्लास में हम रिंग का जो है आप लोगों का टाइप पढ़े, और आज की क्लास में रिंग का प्रॉपर्टीज़ पढ़े। इसके बाद जब ये ख़त्म हो जाएगा तो रिंग का कुछ थ्योरम है, उस थ्योरम को कर लेंगे। और थ्योरम और सवाल तो बस एग्जाम्पल खुद हम करने के लिए कहे हैं आप लोग को, वह सभी सवाल का एग्जाम्पल कर लीजिएगा, तो आपका रिंग थ्योरी का पहला एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। फिर इंटीग्रल डोमेन और फील्ड बचेगा, ठीक है। आई होप कि आप लोग को समझ में आया हो, और इसी के साथ धन्यवाद, और आज का क्लास स्टॉप करते हैं।